ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक विशेष डिजीज़ के बारे में बताने वाले हैं और हमने जो कुछ सामान्य रोगों की सीरीज की श्रृंखला बना रखी है और उस सीरीज में विषाणु जनित वायरस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि विषाणु जनित जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में सीरीज बनाई जा रही है। तो आज जिस बीमारी के बारे में आपको बताई जाएगी उसका नाम है पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो के बारे में। अब पोलियो के कारण क्या हैं, पोलियो के लक्षण क्या हैं, पोलियो फैलता कैसे है और पोलियो की सुरक्षा और नियंत्रण कैसे होते हैं, इन सभी का हम विवरण आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद होती है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। हम देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको पोलियो की बीमारी के बारे में बताने वाले हैं। यह बीमारी हमारे भारतवर्ष से कैसे मुक्त हो चुकी है, यानी भारतवर्ष में इसे मुक्त घोषित किस प्रकार से कर दिया गया था। तो आइए पहले हम पोलियो के बारे में जानते हैं, फिर पोलियो के बारे में जानने के बाद तब हम जानेंगे कि भारतवर्ष में कैसे मुक्त कर दी गई है। तो पोलियो, देखिए पोलियो एक बीमारी का नाम है और यह जिस विषाणु के द्वारा होता है उस विषाणु का नाम रखा गया है पोलियोमाइलाइटिस वायरस, या इसे हम पोलियो वायरस भी कह सकते हैं। तो आइए हम एक रिपोर्ट तैयार किए हैं जो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं और ये पूरी जानकारी हम अपने व्हाइट बोर्ड के द्वारा आपको बताते हैं कि पोलियो के बारे में क्या क्या जानकारी आपको जानना चाहिए और जानकर आपके एग्जामिनेशन में कैसे यह हेल्पफुल बनेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं पोलियो के बारे में। देखिए यह पोलियो विषाणु के द्वारा होता है, यानी पोलियो जो होता है पोलियो विषाणु के द्वारा होता है जो मनुष्यों के लसिका तंत्र, आप समझिएगा कि मनुष्यों के जो लसिका तंत्र होते हैं और लसिका तंत्र द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसको कहेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीएनएस, और यह सीएनएस कह सकते हैं हमारे ब्रेन अफेक्टेड और मेरुरज्जु को मिलाकर कहा जाता है। इस तंत्र को संक्रमित करता है। यह पोलियोमाइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। आप ये समझ गए होंगे। पोलियो शब्द यूनानी भाषा है, यानी पोलियो शब्द क्या है, एक यूनानी भाषा है और यूनानी भाषा के पोलियो और मिलोन का यह व्युत्पन्न है, यानी पोलियो और मिलोन का यह क्या है, व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है स्लेटी। अर्थ क्या इसका है, स्लेटी यानी ग्रे, और मेरुरज्जु होता है। साथ में अगर हम आइटिस को जोड़ दें, साथ में इसमें आइटिस को जोड़ देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा शोथ। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों को अगर आप मिला देंगे तो इसका नाम रखा जाता है बहुतिसरा, यानी बहुतिसरा क्या है, हिंदी नाम है, लेकिन इसे पोलियो मेरुरज्जु शोथ भी कहा जाता है। अच्छा, आप आगे देखिएगा कि बहुतिसरा संक्रमण के लगभग 90% मामलों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी पोलियो मेरुरज्जु शोथ जब बीमारी हम इसे कहते हैं तो इनमें देखा गया है कि 90% जो मामले होते हैं इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। यद्यपि अगर यह विषाणु व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर ले तो संक्रमित व्यक्ति में लक्षणों की एक पूरी श्रृंखला दिख लेती है, यानी ये पोलियोमाइलाइटिस वायरस यानी यह विषाणु अगर हमारे रक्त में प्रवाहित हो जाए तो इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आगे और आप देखेंगे कि 1% से भी कम, यानी 1% से भी कम मामलों में विषाणु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस में प्रवेश कर जाता है और सबसे पहले मोटर न्यूरॉन्स को, अभी हमने आपको बता रहे हैं कि ये मोटर न्यूरॉन्स क्या है। तो हम लोग के शरीर में जो न्यूरॉन्स है ये 3 तरह की न्यूरॉन्स होती है, एक सेंसरी
दूसरा मोटर और तीसरा मिक्स होती है। जो सेंसरी न्यूरॉन होती है वो मैसेज को कह सकते हैं, यानी फील करती है, मैसेज को ले लेती है। और जो मोटर्स न्यूरॉन्स होती है वो करती क्या है कि वह मैसेज को फिर वो वापस करती है। और यहाँ पर अफेक्टेड कौन होता है? मोटर न्यूरॉन्स को यह अफेक्ट कर देता है। और जैसे ही ये मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है या उसे नष्ट कर देता है, जिसके कारण जो मांसपेशियां होती हैं वह कमजोर हो जाती हैं। यानी मांसपेशी यहाँ पर क्या हो गई? कमजोर हो गई। और व्यक्ति को तीव्र यानी बहुत जल्दी पक्षाघात हो जाता है। और पक्षाघात को ही यहाँ पर नाम दिया गया है पोलियो यानी लकवा कहा जाता है। आगे हम लोग और देखेंगे कि बहुतिस्रा यानी पोलियो, जिसे अक्सर पोलियो या पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है। और यह किस प्रकार की बीमारी है? यह विषाणु जनित एक भीषण संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित कैसे होती है? संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से यह फैलती है। इसे नाम भी दिया गया है, इसे नाम दिया गया है बाल संस्तंभ और बाल पक्षाघात, और बहुतिस्रा भी इसे नाम दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि पोलियो को सबसे पहले 1840 में, यानी पोलियो को सबसे पहले 1840 में जैकब हाइन ने एक विशिष्ट परिस्थिति के रूप में पहचाना था। यानी प्रश्न ये पूछ सकता है कि पोलियो को सबसे पहले किसने पहचाना? तो 1840 में जैकब हाइन ने इसे सबसे पहले पहचान लिया था। फिर उसके बाद 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा, यानी 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा इसके कारात्मक यानी इसके कारण एजेंट को पोलियो विषाणु की पहचान कर ली गई। यानी 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा इसके कारण की पहचान कर ली गई। और कारण का पहचान क्या पाया गया? पोलियो विषाणु, यानी पोलियो विषाणु इसके कारण का पहचान बन गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1880 के दशक में यह एक बड़ी महामारी के रूप में यूरोप में दिखाई दी। यानी 1880 में यह कह सकते हैं यह महामारी के रूप में यूरोप में दिखाई दी। और जब यूरोप में दिखाई दी तो उसके बाद ये अमेरिका तक फैली, और अमेरिका तक फैलने के बाद फिर पूरे विश्व में यह फैल गई। आइए और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं कि जब यह फैली तो इसके कारण क्या थे। जब ये कह सकते हैं बीमारी फैल चुकी तो इसके क्या क्या कारण हमें दिखाई दिए। तो आप कारण में देखेंगे कि इस रोग का औपसर्गिक कारण एक प्रकार विषाणु होता है। इनमें फैलने का कारण क्या है? विषाणु, जो कफ, मल, मूत्र, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थों में विद्यमान रहता है, ये कारण है। और दूसरा कारण आप देखेंगे कि 2 से 5 वर्ष की उम्र के बालकों को ही यह अपना आक्रांत करता है। अब इसके बाद जब कारण हमें पता चल गया तो कारण के बाद अब हम लक्षण, यानी जब इस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो इनमें लक्षण दिखाई क्या देते हैं। आइए लक्षण देखिए लक्षण में क्या होगा? उस व्यक्ति को ज्वर बुखार होगा, उल्टी, सिर दर्द होगी, गले तथा पीठ में दर्द होगा यानी जकड़न आदि होगी, उनकी जो पेशीय दर्द यानी मांसपेशीय दर्द होगा, ऐंठन यानी मरोड़ होगा, और पैरों में लकवा जैसी समस्या दिखेगी। और भी कारण का देख सकते हैं। कारण ये होगा इस रोग का उपसर्ग होने के 4 से 12 दिन के पश्चात ये लक्षण प्रकट करते हैं, यानी 4 से 12 दिन के बाद ही लक्षण दिखाई देते हैं। तो अभी आपने इसके कारण और लक्षण को देख लिया, ये फैलता कैसे है, यानी इनके संचरण करने का माध्यम क्या है। तो आइए इनका संचरण हम लोग देख लेते हैं कि इनके संचरण कैसे होता है। देखिए संचरण होने का मुख्य कारण क्या है? नाक और गले द्वारा होता है। दूषित भोजन, जल और दूध को ग्रहण करने पर यह विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगला संचरण हम लोग देखेंगे फाइल्स द्वारा। फाइल्स यानी मक्खियों के द्वारा भी विषाणुओं का वाहन होता है, जो विषाणुओं के वाहक का कार्य करता है। यानी यही फाइल्स जो होते हैं विषाणुओं के वाहक का कार्य
करती है। तो आपने संचरण को देख लिया कि कैसे इनका ट्रांसमिशन होता है, कैसे फैलता है। दूसरी बातें और भी बता दें कि अगर व्यक्ति संक्रमित है तो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में यह बीमारी फैल सकती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी सुरक्षा और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इनकी सुरक्षा और नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। देखिए, समयानुसार निरंतर टीकाकरण, आपको पता है कि इस समय टीकाकरण की व्यवस्था सबसे ज़्यादा हो चुकी है, टीकाकरण अधिक उपयोगी होता है। उसके बाद फिजियोथेरेपी द्वारा, यानी फिजियोथेरेपी का सलाह लेकर, अगर लकवा है, अगर पैर में, हाथ में, यानी लकवा जैसी समस्या है तो फिजियोथेरेपी से सुझाव लेकर एक्सरसाइज आदि कराई जा सकती है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका प्रभाव किया जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर सॉक ने इसके प्रतिरोधात्मक उपचार के लिए निर्मित एक टीका 1952 में बनाया। यानी डॉक्टर सॉक ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम वैक्सीन का निर्माण किया था 1952 में। लेकिन यह वैक्सीन कैसे थी? मस्कुलर थी, यानी मांस में इंजेक्ट कराई जाती थी। लेकिन बाद में ओरल वैक्सीन आई, और ओरल वैक्सीन किसने बनाया, आइए हम आपको बता रहे होते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि 1952 में ये प्रथम वैक्सीन का आविष्कार किया गया। उसके बाद जो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार एक रूसी वैज्ञानिक ने किया था। यानी ओरल जो वैक्सीन बनाई गई थी वह एक रूसी वैज्ञानिक थे, और उनका नाम था डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन। और डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने 1961 में ये पहली बार वैक्सीन को बना दिया था। यानी प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि प्रथम वैक्सीन कब बनी, तो 1952 में। लेकिन ये मस्कुलर थी, ये मांस में सिरिंज के द्वारा लगाई जाती थी। लेकिन ओरल वैक्सीन कब आई? 1961 में। और किसने बनाया? तो डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने बनाया था। अब यह कैसे दी जाती है, क्या क्या इसकी खुराक हैं, तो आप देखेंगे जन्म पर, छठें, 10वें, 14वें सप्ताह में, फिर 16 से 24 माह की आयु के मध्य, फिर उसके बाद बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। उसके बाद फिर बूस्टर खुराक दी जाती है। फिर आगे देखेंगे कि बार बार और एक साथ खुराक पिलाने से पूरे क्षेत्र के 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों में इसकी क्षमता बढ़ जाती है। यानी आपको ये पता होगा कि पल्स पोलियो अभियान हमारे देश में जब चलाए जाते थे और कहा जाता था कि 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों में यह टीकाकरण कराया जाएगा। तो 0 से 5 वर्ष क्यों चुना गया? क्योंकि बार बार जब वैक्सीनेशन किया जाता है तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। और जब डेवलप हो जाती है तो जिसके कारण यह बीमारी नथिंग के बराबर, यानी न होने के बराबर होती है। हमारे देश में पल्स पोलियो अभियान जो चलाया गया, जिनको राष्ट्रीय अभियान के नाम से घोषित किया गया, तो आइए देखिए, हमारे देश में राष्ट्रीय पोलियो दिवस 16 जून को मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय पोलियो दिवस 16 जून को क्यों? जागरूकता फैलाने के लिए यह हर साल 16 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व पोलियो दिवस, तो आप देखिए विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको एक बात हम और बता दें कि वर्ष 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हुआ था। ये घोषणा हुई थी, यानी सन 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हुआ था, यह घोषणा हो चुकी थी। यानी यह एक सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि हमारे भारत में अब पोलियो की कोई मरीज नहीं है। तो आप हमारे द्वारा बताई गई ये संपूर्ण जानकारी आप जान चुके, और आपको यह जानकारी कैसा लगा, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आगे के वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।